व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश ब्रिज कोर्स के यूनिट 2 फेस्टिवल और शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने यूनिट 1 कर ली थी। एक्टिविटी 1 है डिक्टेशन फेस्टिवल वर्ड्स। तो यहाँ डिक्टेशन है मतलब हमें यहाँ लिखना है, और फेस्टिवल वर्ड्स, फेस्टिवल मतलब होता है, फेस्टिवल का अर्थ होता त्योहार, और वर्ड्स मतलब शब्द। तो त्योहार से संबंधित शब्द हमें यहाँ लिखने हैं। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम फेस्टिवल ही लिख देंगे, FESTIVAL फेस्टिवल। इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं दिवाली, DIWALI दिवाली। फिर स्वीट्स, SWEETS स्वीट्स। लाइट्स, LIGHTS। तो दिवाली से संबंधित जो वर्ड से है, दिवाली फेस्टिवल जो होता है उससे संबंधित वर्ड से पहले लिख देते हैं। तो स्वीट्स मिठाइयाँ, लाइट्स मतलब प्रकाश, क्रैकर्स CRACKERS क्रैकर्स मतलब फटाके। इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे ड्रेस, DRESS ड्रेस मतलब न्यू ड्रेस, हर त्योहार पे पहनी जाती है। इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी त्योहार है उसमें दोस्तों के साथ मिलकर किया जाता है। इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे गिफ्ट, GIFTS गिफ्ट्स मतलब उपहार। इसके बाद हम लिखेंगे बाकी के त्योहार भी हम लिख सकते हैं, जैसे होली, HOLI होली। होली से संबंधित होता कलर, COLOURS कलर्स, क्योंकि होली त्योहार जो है वो रंगों का त्योहार होता है। इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं क्रिसमस, CHRISTMAS क्रिसमस। और हम यहाँ लिख देंगे ईद, ID ईद। और ईद के बाद हम यहाँ लिख देंगे प्रेयर, PRAYER प्रेयर। फिर हम यहाँ लिख देंगे फास्टिंग, FASTING फास्टिंग, क्योंकि ईद का जो त्योहार होता है फास्टिंग मतलब इसमें उपवास रखा जाता है। प्रेयर मतलब प्रे की जाती ईश्वर से, प्रार्थना। इसके बाद हम और लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम त्योहार में हम राखी लिख सकते हैं RAKHI, या बाकी के त्योहार भी जो भी है वह लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये डिक्टेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद है एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पोयम। तो ये जो पोयम दे रखी है हमें पढ़ना है, और उसके बाद जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे इसे भरना है। तो पोयम बहुत ही आसान है। एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पोयम मतलब नीचे लिखे पोयम पढ़िए। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स प्रकाश का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स पटाखों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स मिठाइयों का त्योहार, दिवाली इज हियर यह दिवाली है, क्योंकि दीपावली को लाइट का, क्रैकर्स का और स्वीट्स का त्योहार माना जाता है। इसके बाद यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला है दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ। तो दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ हमें ऊपर पोयम से ही लिखना है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स और फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, तो हम कोई सा भी एक लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, LIGHTS लाइट्स, और यहाँ फुल स्टॉप है ही सही। इसके बाद यहाँ रिक्त स्थान दे रखा इज ए फेस्टिवल ऑफ क्रैकर, तो हम यहाँ लिख देंगे दिवाली, DIWALI दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स। इसके बाद है वी ईट ऑन दिवाली, तो हम यहाँ लिखेंगे वी ईट स्वीट्स, SWEETS स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ। वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली, हम दीपावली पर मिठाइयाँ खाते हैं। एक्टिविटी 3 है नेम्स ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल आर हिडन इन द टेबल। ये जो टेबल दे रखी है इसमें 6 पॉपुलर मतलब 6 प्रसिद्ध, फेस्टिवल मतलब त्योहार के नाम यहाँ छुपे हुए हैं। हिडन मतलब छुपे हुए हैं। सर्कल देम, उस पे हमें सर्कल बनाना है। राइट देम मतलब गोला बनाना और लिखना है। वन हैज बी डन फॉर यू, एक आपके लिए करा हुआ। तो यहाँ करा हुआ है EID मतलब ईद। हमें बाकी के 5 ढूंढने, क्योंकि यहाँ 6 छुपे हुए हैं, एक हमें करके बता दिया है और उसे यहाँ नीचे लिखना भी है।
यहाँ देखो 1 नंबर पे ईद लिखा है और बाकी हमें ढूंढ कर लिखना है। तो हम यहाँ ढूंढ लेंगे, यहाँ पे ईद लिखा है, इसके बाद यहाँ देखो CHRISTMAS क्रिसमस, तो हम इसको भी सर्कल कर देंगे, मतलब गोला बना देंगे। ये क्रिसमस हो गया है, पहले सब पे सर्कल बना देंगे फिर नीचे लिख देंगे। इसके बाद है और कोई सा त्योहार, तो यहाँ पे लिखा है DUSSEHRA दशहरा, ठीक है, तो इस पे भी हम सर्कल बना देते हैं। इसके बाद अगला ढूंढेंगे, तो यहाँ लिखा BAISAKHI बैसाखी, ठीक है, तो इस पे भी हम सर्कल बना देंगे। इसके बाद है PONGAL पोंगल, तो हम यहाँ पे इस पे पोंगल पे सर्कल बना देंगे। इसके बाद देखो ये हो गए, एक तो था इसे 2 3 4 और 5, एक और हमें ढूंढना है, तो एक और है यहाँ पे DIWALI दिवाली, तो इस पे हम सर्कल बना देते हैं और इनको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, नीचे हम यहाँ लिख देंगे। तो एक तो करा हुआ है ईद, ठीक है, ईद। इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे दूसरे नंबर पे क्रिसमस, तो यहीं से स्पेलिंग ढूंढ के लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा CHRISTMAS क्रिसमस, ठीक है। क्रिसमस के बाद हम यहाँ लिख देंगे दशहरा DUSSEHRA, तो यहाँ तीसरे नंबर पे DUSSEHRA दशहरा। फिर हम यहाँ लिखेंगे बैसाखी, तो BAISAKHI बैसाखी, क्योंकि यहाँ जगह कम है, पास पास हमें लिखना पड़ रहा है। फिर ये PONGAL, ठीक है, यहीं तक आएगा PONGAL पोंगल, तो हम यहाँ लिख देंगे PONGAL पोंगल, और फिर हम यहाँ लिख देंगे दिवाली, तो ये हो जाएगा छठे नंबर पे DIWALI दिवाली। तो इस प्रकार 6 जो फेस्टिवल है हमने यहाँ से ढूंढकर लिख दिए हैं। इसके बाद है एक्टिविटी 4 ए लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। लुक मतलब देखना, एट द फॉलोइंग जो नीचे दे रखे, पिक्चर्स मतलब चित्र, नीचे जो चित्र दे रखे उन्हें देखो एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। ओरली मतलब होता मौखिक, आंसर द क्वेश्चन प्रश्नों के उत्तर दो, ओरली मतलब मौखिक, तो मौखिक उत्तर हमें देना है। 2 पिक्चर्स यहाँ दे रखे हैं, एक तो ये चित्र आपने देखा ही होगा, ये सेंटा क्लॉज है और ये क्रिसमस ट्री है। तो अब जो क्वेश्चन दे रखे हैं वह हम देखेंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा फर्स्ट है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो हमने पिक्चर में क्या देखा है, तो हमने देखा है सेंटा क्लॉज एंड क्रिसमस ट्री, तो हम यहाँ जवाब देंगे सेंटा क्लॉज एंड क्रिसमस ट्री। इसके बाद सेकंड है, विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर रिलेटेड टू। यह जो पिक्चर है, चित्र है, किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम बता देंगे क्रिसमस से रिलेटेड है, क्योंकि क्रिसमस जो फेस्टिवल है उस पे सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री होता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। क्या आप इस फेस्टिवल के बारे में कुछ जानते हैं, तो यदि आप जानते हो तो बता सकते हो, नहीं तो यहाँ पे नीचे ये जो पैराग्राफ दे रखा है, जो पैसेज दे रखा है, इसमें इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। तो अब है एक्टिविटी 5, रीड द फॉलोइंग पैसेज। यह पैसेज हमें पढ़ना है, तो पैसेज पहले पढ़ेंगे और उसके बाद देखो नीचे क्वेश्चन दे रखे, इनके आंसर हमें देना है। तो पैसेज है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है, ऑन December 25 एवरी ईयर, एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष। क्रिसमस 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पीपुल डेकोरेट ए ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट्स। पीपुल जो है लोग, पीपुल मतलब लोग, डेकोरेट मतलब सजाते हैं, ट्री मतलब पेड़ को, तो लोग पेड़ को सजाते हैं किससे, गिफ्ट से, कैंडीज से और लाइट से। सम पीपुल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज एंड गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन। कुछ लोग ड्रेसअप मतलब कपड़े पहनते हैं सेंटा क्लॉज के जैसे, एंड और गिफ्ट देते हैं बच्चों को। तो कुछ लोग सेंटा क्लॉज की जैसी ड्रेस पहनते हैं और बच्चों को गिफ्ट देते हैं। पीपुल मीट फ्रेंड्स, पीपुल मतलब लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं, एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदारों से मिलते हैं, एक्सचेंज गिफ्ट और उपहार मतलब गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं।
तो इस प्रकार से पैसेज है और ये क्रिसमस के बारे में आपको जानकारी भी पता हो गई है जिसको भी नहीं थी। इसके बाद दे रखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए वर्ड और ए सेंटेंस इच। तो नीचे जो प्रश्न दे रखे उसके उत्तर एक शब्द या वाक्य में हमें देना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर यहाँ पे शुरू में ही है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25। तो यही आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, बहुत ही आसान है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25। इसके बाद है व्हाट डू पीपुल डेकोरेट ए ट्री विथ। तो लोग पेड़ को किससे डेकोरेट करते हैं। तो इसका आंसर भी यहाँ पे दे रखा है, पीपुल डेकोरेट ए ट्री विथ गिफ्ट, कैंडीज एंड लाइट्स। तो यही हम लिख देंगे पीपुल डेकोरेट ए ट्री विथ गिफ्ट, कैंडीज एंड लाइट्स। इसके बाद अगला थर्ड है व्हाट डू पीपुल ड्रेस अप एस। तो इसका आंसर यहीं पे है, पीपुल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज। तो हम यहाँ लिख देंगे पीपुल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज और फुल स्टॉप। इसके बाद है व्हाट डू पीपुल एक्सचेंज। तो यहाँ पे भी है, पीपुल क्या एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज गिफ्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे पीपुल एक्सचेंज गिफ्ट और फुल स्टॉप। इसके बाद है एक्टिविटी 6 फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन इन और ऑन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है उसको लगाना है फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान में। तो यहाँ रिक्त स्थान जो दे रखे हैं इसमें हमें इन या और ऑन, ठीक है, इन या और मतलब होता है या अथवा, है ना। तो इन और ऑन प्रीपोजिशन जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो इसमें पहला जो है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड दिसंबर 25। तो यहाँ पे आएगा ऑन, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25। दूसरा है होली इज सेलिब्रेटेड फरवरी और मार्च। तो होली इज सेलिब्रेटेड इन फरवरी और मार्च। तो पहला जो है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25, क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। होली इज सेलिब्रेटेड इन फरवरी और मार्च। तो होली फरवरी या मार्च महीने में मनाई जाती है। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड जनवरी 26। तो यहाँ आएगा ऑन, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 26। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और अगला है दिवाली सेलिब्रेटेड अक्टूबर और नवंबर। तो यहाँ आएगा इन, दिवाली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है। इसके बाद एक्टिविटी 7 फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फर्स्ट और लास्ट। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट या मतलब प्रथम और लास्ट मतलब अंतिम से भरना है। तो इसमें है पहला है ईद इज द डे ऑफ रमजान। रमजान को रमजान भी कहा जाता है। तो ईद इज डे ऑफ रमजान। तो रमजान का जो ईद कौन सा दिन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा या लास्ट। तो यहाँ आएगा लास्ट, ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमजान या रमजान। फिर दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ आएगा फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद थर्ड है जनवरी इज द मंथ ऑफ कैलेंडर। तो जनवरी जो है कैलेंडर का कौन सा महीना होता है। तो हमें पता फर्स्ट होता है। तो FIRST जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ कैलेंडर। इसके बाद फोर्थ है दिसंबर इज द मंथ ऑफ कैलेंडर। तो दिसंबर जो है कैलेंडर का कौन सा महीना होता है। तो हमें पता लास्ट होता है। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट, ठीक है, आखिरी महीना दिसंबर होता है, प्रथम वाला फर्स्ट जो महीना होता है जनवरी होता है। उसके बाद है एक्टिविटी 8
लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। तो चित्र देखना और प्रश्नों के उत्तर मौखिक हमें देना। तो ये दो चित्र यहाँ दे रखे हैं, इसमें हमें दिख ही रहा है यहाँ पे ईद मनाई जा रही है, दो दोस्त आपस में मिल रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे सारे जो है स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ है यहाँ पर है। तो इसमें फर्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो हम यहाँ पे पिक्चर में क्या देख रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज द फेस्टिवल ऑफ ईद, क्योंकि हम जानते ही हैं यह ईद का त्योहार मना रहे हैं। विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर रिलेटेड टू। तो यह जो पिक्चर है ईद फेस्टिवल से रिलेटेड है। इसके बाद है थर्ड है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। तो क्या आप इस फेस्टिवल के बारे में कुछ जानते हैं, तो आप बता सकते हो, नहीं तो आगे जो पैसेज दे रखा उसमें इसके बारे में दे रखा उसमें से भी बता सकते हो। तो अगला पैसेज हम देख लेते हैं। एक्टिविटी 9 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। नीचे जो पैसेज दे रखा है इसे पढ़िए और उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी है। तो शुरू करते हैं। ईद उल फितर आर ईद, ठीक है, ईद उल फितर को ईद कहते हैं। ईद उल फितर आर ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमदान। तो रमदान या रमजान, तो ईद जो है रमजान का आखिरी दिन होता है। द मंथ ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग मतलब उपवास का महीना। पीपुल प्रे ऑन ईद, लोग जो है ईद पे प्रार्थना करते हैं। एंड आफ्टर प्रेयर, और प्रार्थना के बाद दे ग्रीट ईच अदर, एक दूसरे से प्रसन्नता से मिलते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस त्योहार में एडल्ट्स गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन, इस त्योहार में बड़े जो है बच्चों को गिफ्ट देते हैं। पीपुल वियर न्यू ड्रेसेस, लोग नई ड्रेसें पहनते हैं। मीट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलते हैं। दे आल्सो बाय गिफ्ट फॉर ईच अदर, वे एक दूसरे के लिए भी गिफ्ट लेते हैं। तो यह हमने जो है ईद के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। ईद इज द लास्ट डे ऑफ, तो यहाँ लिखा लास्ट डे ऑफ रमजान, तो हम यहाँ लिख देंगे RAMADAN, जैसा कि यहाँ पैसेज में दे रखा वैसा हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर है रमजान इज द मंथ ऑफ, तो यहाँ पे लिखा द मंथ ऑफ फास्टिंग, तो हम यहाँ लिख देंगे मंथ ऑफ फास्टिंग, FASTING, फास्टिंग। इसके बाद थर्ड है पीपुल ऑन ईद, तो पीपुल प्रे ऑन ईद, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रे, PRAY, प्रे ऑन ईद। इसके बाद है एडल्ट गिव टू चिल्ड्रन, तो एडल्ट क्या करते हैं गिफ्ट देते हैं चिल्ड्रन को, तो एडल्ट गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन, तो हम यहाँ लिख देंगे गिफ्ट, GIFTS, गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन। उसके बाद है पीपुल वियर, तो पीपुल क्या वियर करते हैं, तो पीपुल वियर न्यू ड्रेसेस, तो हम यहाँ लिख देंगे न्यू, NEW, न्यू ड्रेसेस, DRESSES, ड्रेसेस, ठीक है। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद है एक्टिविटी 10, ड्रॉ मतलब आपको यहाँ ड्रॉ करना है। एंड कलर आर पेस्ट द पिक्चर, या तो आप चित्र बना के उस पर कलर करो या कोई सा भी चित्र आप कहीं से ढूंढकर यहाँ लगाओ। ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल, किसी भी भारतीय त्योहार का यदि आप चित्र बना सकते हो तो बना के उसमें कलर कर दो, या कहीं से चित्र ढूंढ के आप यहाँ पर लगा दो। एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट, और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। इन इंग्लिश और इन मदर टंग, या तो आप अंग्रेजी में लिखिए या अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे दीपावली से संबंधित कोई भी चित्र लगा लीजिए, क्योंकि बहुत आसान होगा उसके बारे में लिखना, और कोई से भी 5 सेंटेंस उसके बारे में लिख सकते हैं। या फिर आप कोई सा और त्योहार के बारे में यहाँ लगाते हो तो उससे संबंधित 5 वाक्य इंग्लिश में नहीं लिख सकते, तो अपनी मदर टंग मतलब मातृभाषा में भी आप लिख सकते हो। तो हम इंग्लिश में दिवाली के बारे में लिख सकते हैं, और दिवाली का आप यहाँ पे कोई सा चित्र ढूंढकर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 सेंटेंस। दिवाली इज ए फेमस इंडियन, ठीक है, इंडियन में आई कैपिटल आएगा, इंडियन फेस्टिवल, ठीक है। दूसरा लिख देंगे दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ
लाइट। ठीक है, तीसरा हम लिख देंगे दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। HAPPINESS, हैप्पीनेस। ठीक है, तो दीपावली जो है लाइट का फेस्टिवल है। फर्स्ट वजह सेंटेंस है दिवाली इज ए फेमस इंडियन फेस्टिवल। दीपावली जो है एक प्रसिद्ध भारतीय त्योहार है। दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट। दीपावली जो है प्रकाश का त्योहार है। दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। दीपावली जो है उत्साह और खुशियों का त्योहार है। इसके बाद हम फोर्थ लिख देंगे दिवाली is a festival of sweets। क्योंकि आगे भी जो दे रखा था उसमें सेंटेंस में भी था, हम आसानी से लिख सकते हैं। बाद हम पांचवा बहुत आसान पॉइंटर लिख देंगे वी लव दिवाली फेस्टिवल। तो इस प्रकार से 5 सेंटेंस आप लिख सकते हो, या अपने अनुसार भी कोई से 5 सेंटेंस लिख सकते हो। जिस भी त्योहार का आप यहाँ चित्र लगाओगे उसके अनुसार आपको यहाँ पे 5 सेंटेंस लिख सकते हैं। इंग्लिश में नहीं तो अपनी मातृभाषा में लिखे जा सकते हैं। बाद इसके पीछे फेस्टिवल से संबंधित जो भी वर्ड नए आए थे वो यहाँ दे रखे हैं। और उसके बाद यहाँ नीचे भी लिखा है, नोट दे रखा है, रमदान आल्सो रिटन एज रमजान। रमदान को रमजान भी लिखा जाता है। बिकॉज ऑफ द अरेबिक डेट लेटर इट इज प्रोनाउंस्ड इन ऑन अरेबिक स्पीकिंग कम्युनिटीज एज रमजान। तो अरेबिक स्पीकिंग कम्युनिटी के द्वारा इसको रमजान बोला जाता है, इसके उच्चारण के वर्ड के आधार पे। तो ऐसा यहाँ दे रखा है। और ये जो भी आप यहाँ पे वर्ड्स दे रखे इनको आपको 2 या 3 बार पढ़ के इनको याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी आपको काम आएंगे। तो इस प्रकार से हमने यूनिट 2 पूरी कर ली है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।